शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज पिछले 42 दिनों में 622 मौतों का गवाह बन गया। यहां 468 लोगों की मौतें ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान हुई, जबकि 154 मौतें कोविड संक्रमण के चलते हुई। 468 मौतें अलग अलग वजहों से इमरजेंसी सेंटर में हुई। इस आंकड़े को सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। इस आंकड़े को रोकने के लिए हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि असली दर्द वही महसूस करता है जिसका अपना इस दुनिया से विदा होता है। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं शाहजहांपुर का सबसे सुपरफास्ट बुलेटिन। तो आइए दिखाते हैं आपको दिन भर की छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल राजकीय चिकित्सालय शाहजहांपुर के ट्रामा सेंटर में अप्रैल से अब तक कुल 468 मरीजों की मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज की प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल राजकीय चिकित्सालय में 42 दिनों में 622 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 154 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हुई और ट्रामा में कुल 468 मौत हुई, जिसमें कुछ सड़क दुर्घटना, जहर जलने, मेडिको लीगल केसेज, नैरोपैथी और अन्य कारणों से हुई है। शाहजहांपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बाद आज जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यहां पिछले 24 घंटे में 85 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि 478 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं जिले में 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 249 हो गई है। आपको बता दें कि जिले में अब भी 3221 मरीज स्वास्थ्य निगरानी में हैं। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टर अनिल राज के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने कई तीमारदारों से बाजार से महंगी दवाई मंगवाई और खुद मोटा कमीशन खाया है। डॉक्टर पहले भी कई मामलों में विवादित रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। दरअसल मेडिकल कॉलेज में फिजिशियन अनिल राज पर 2 अलग अलग लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में बताया गया कि कोरोना के इलाज के नाम पर डॉक्टर अनिल राज ने मरीजों के तीमारदारों से बाजार से भारी कीमत की दवाई मंगवाई और उसमें मोटा कमीशन खाया। शिकायतकर्ता का कहना है कि कॉलेज के बाहर उनका खुद का मेडिकल स्टोर है, जहां से वह मरीजों पर महंगी दवा खरीदने का दबाव बनाते हैं। शहर के रहने वाले मरीज के परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टर के मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदने पर उन्होंने मरीज को बरेली रेफर कर दिया और रास्ते में मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने चौक कोतवाली में डॉक्टर अनिल राज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद तिलहर के एक और परिवार ने डॉक्टर के खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस जांच कर रही है। बंडा क्षेत्र के मजगई गांव में पुरानी रंजिश को लेकर युवक के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मजगई गांव के रहने वाले ओमकार ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि वह अपना इंजन लेकर खेत पर जा रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर रास्ते में घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने लाठी डंडों से प्रहार कर दिया, जिसके बाद उसके सिर में गंभीर चोट आई है। मारपीट के दौरान घायल हुए युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यहां उसका इलाज किया जा रहा है। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीती रात आई तेज आंधी तूफान के दौरान टीन का तख्ता गिरने से घायल हुए व्यक्ति की मौत हो गई। घटना सिंधौली क्षेत्र के गोरा रायपुर गांव की है। यहां के रहने वाले रामविलास अपने खेत के पास बनी दुकान में लेटे हुए थे। उसी दौरान आंधी आने से दुकान के आगे छाई हुई टीन उनके ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में परिजन रामविलास को उपचार के लिए ले गए। वहीं करीब रात्रि 9 बजे रामविलास की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने रामविलास के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामविलास की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तिलहर रेलवे पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव कई दिन पुराना होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। शव पुराना होने की वजह से सड़ने लगा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में छानबीन शुरू कर दी है। बीती रात सिंधौली क्षेत्र के गांव चंदपई में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से खेत में खड़े 4 गूंगे जल गए और गोदाम में भरा भूसा भी जलकर राख हो गया। दरअसल बीती रात आई तेज आंधी के बाद किसान बलविंदर सिंह के भूसे के गूंगे अचानक धू धू कर जलने लगे।
उसके बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, लेकिन भूसे को नहीं बचाया जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन शाहजहांपुर शाखा द्वारा रेलवे स्टेशन पर कोरोना नियमों का पालन करते हुए रेल कर्मियों को कोरोना से सतर्क रहने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर विजय श्रीवास्तव ने नरमू के सहयोग से रेल कर्मियों, वेंडर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, आरपीएफ स्टाफ और जीआरपी स्टाफ को कोरोना से बचाव के लिए निःशुल्क इम्यूनिटी बूस्टर दवा का वितरण किया और कोरोना से बचाव के सुझाव दिए। बीती रात आई आंधी तूफान से सिंधौली के गांव भटपुरा और सूलपुर में भी विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। यहां गांव को विद्युत आपूर्ति देने वाली लाइन के खंभे टूट गए। कई जगह पर पेड़ गिरने से भी लाइन जर्जर हो गई। गांव के प्रधान अनिल गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शीघ्र ही गांव के लिए विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों से बात हुई है और जल्द ही लाइन को दुरुस्त करा दिया जाएगा और विद्युत आपूर्ति शुरू हो जाएगी। कई दिनों से तड़प रही घायल गाय का साहित्यकार प्रदीप बैरागी ने उपचार कराया है। पुआया के गांव धारा के रहने वाले साहित्यकार प्रदीप बैरागी को जानकारी मिली कि गांव में एक गाय घायल अवस्था में कई दिनों से तड़प रही है, जिसके बाद उन्होंने पशु चिकित्सालय में डॉक्टरों से संपर्क किया। सूचना के बाद चिकित्साकर्मी गांव पहुंचे और घायल गाय का उपचार किया। इस दौरान प्रदीप बैरागी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा गौवंश की दशा को सुधारने के लिए आयोग गठन करके अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके बावजूद निराश्रित गौवंश सड़कों पर भटक रहे हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बाद शहर के गली मोहल्लों को सैनिटाइज करने का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा के निर्देशन पर महानगर की एक एक गली को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है।